आपने जाना कैसे भगवान दत्तात्रेय ने अपने भक्त की कातर पुकार सुनी और कातर पुकार सुनने के बाद अपने भक्त की संशय का उन्मूलन करते हुए वह ज्ञान प्रदान करते हैं। भगवान दत्तात्रेय ने अब तक जितना भी ज्ञान बताया है उसमें से सर्वश्रेष्ठ ज्ञान की ये धारा सुनिए। आइए सुनते हैं श्री दत्त पुराण कथा वासुदेवानंद सरस्वती जी द्वारा कृत। हे भक्त, इस संसार में जब जीव केवल अपने आप को शरीर रूप ही समझेगा और आत्म साक्षात्कार नहीं करेगा तब तक उसे कष्ट होते रहेंगे। वो जन्म और मृत्यु के कुचक्र में फंसा रहेगा। हे भक्त, इसे ऐसे समझो जैसे अंधेरे में एक रस्सी भी सर्प के समान दिखती है। ऐसे ही संसार की माया है। हे भक्त, परमात्मा ने इस सृष्टि का निर्माण किया है जहाँ पर सांसारिकता पूर्ण रूप से माया है, लेकिन शाश्वत सत्य केवल परमात्मा। हे भक्त, सगुण और निर्गुण ये भगवान के दो सत्य स्वरूप हैं। ब्रह्म सूत्र में भी परमात्मा के इसी स्वरूप का वर्णन आया है। यहाँ ये दर्शाता है कि परमात्मा माया के द्वारा ही संसार का निर्माण करते हैं। ये ऐसा ही है जैसे इसे ऐसे समझो जैसे सूर्य के द्वारा किसी जल या सरोवर में सूर्य की किरणें पड़ती हैं। जल के उस सरोवर में बहुत प्रकार की गतिविधियां होती हैं, परंतु क्या वो सूर्य को बदल पाती हैं? उसी रूप से यह संसार उसकी कृति है, उसका प्रतिबिंब है, परंतु शाश्वत परमात्मा ही है। अर्थात परम तत्व केवल परमात्मा है जो एक है और शाश्वत है। हे सत्य और धर्म का पालन करने वाले भक्त, तुम ये भी देखो जिस प्रकार वेदों में इंद्र का वर्णन आता है कि माया के द्वारा ही वह अनेकों रूप धारण करते हैं, परंतु वो भगवान से यानी मुझसे अभिन्न है। इसका अर्थ ये हुआ कि यह संसार केवल उस परमात्मा की कृति है। अर्थात एक रूप से अनेक रूप की ओर जाना यह उस परमात्मा की दिव्यता की अभिव्यक्ति है और ये उस एक शाश्वत स्वरूप परमात्मा से अभिन्न है। मेरे भक्त, एक बात सत्य जान लो, जैसे एक मकड़ी अपना जाल बुनती है और फिर उसे ही नष्ट कर देती है, उसी प्रकार से परमात्मा माया का प्रयोग कर संसार का निर्माण करता है और फिर उसी की इच्छा मात्र से यह संसार उसमें विलीन हो जाता है। परंतु जो जीव जिसने अपना आत्म साक्षात्कार नहीं किया है वो अपने आप को परमात्मा से भिन्न मानते हैं और फिर इस संसार के जन्म और मृत्यु के कुचक्र में फंसे रहते हैं। हे प्रभु, मेरी फिर एक दुविधा दूर कीजिए। क्या जीव परमात्मा से भिन्न है क्योंकि वो इतनी दुख और इतनी पीड़ा सहन करता है, जबकि परमात्मा यथावत शाश्वत रहते हैं? हे प्रभु, कृपया मुझे बताइए, क्या परमात्मा जान करके व्यक्ति विशेष में विराजमान होते हैं परमात्मा रूप में, जबकि उनके विराजमान होने पर भी वह प्राणी विशेष, वह जीव विशेष, वह व्यक्ति विशेष अत्यंत कष्ट पा रहा होता है? यदि अगर परमात्मा करते हैं तो क्या यह उचित है? भक्त, इस संसार में जीव परमात्मा का प्रतिबिंब है जो माया के द्वारा विकृत कर दिया गया है। एक जीव की व्यथा जो अपने जीवन में झेल रहा है वह केवल अपने प्रारब्ध कर्मों से झेल रहा है। परमात्मा इससे भिन्न और शाश्वत है। ये उसी प्रकार है जैसे जल के समक्ष कोई खड़ा हो और जल में कोई पत्थर मार दे तो जल में होने वाली गतिविधियों का असर केवल जल में ही पड़ता है, जल के प्रतिबिंब में ही पड़ता है, परंतु जिसका प्रतिबिंब है उस पर कोई असर नहीं पड़ता। ये भक्त, तुम तो ऐसे जान सकते हो
जैसे कोई दर्पण यदि अगर गंदा हो तो प्रतिबिंब साफ नहीं दिखता, ऐसा ही दृष्टिकोण मनुष्य मात्र का हो चुका है, जो कि माया द्वारा ही विकृत कर दिया गया है। परंतु बिना विकार के भगवान सत्य और शाश्वत रहते हैं और बिना किसी पीड़ा और दुख के रहते हैं। वो सत्य चिद आनंद है। हे भक्त, तुम ये भी जानो कि संसार में विभिन्न विभिन्न प्राणियों के रूप और नाम हैं, परंतु वो मुझसे अभिन्न हैं। हे भक्त, श्रुति और शास्त्र यह उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए उसी की कृतियां हैं जो उस परमात्मा से एक आकार रूप में संलग्न रहती हैं, अर्थात कभी भी अलग नहीं होती। ठीक उसी प्रकार हे भक्त, जैसे जैसे यज्ञ में विभिन्न विभिन्न आहुतियाँ विभिन्न विभिन्न देवताओं के लिए दी जाती हैं, पर वो एक ही परमात्मा को ही जाती हैं। अर्थात ये कि उस यज्ञ के द्वारा एक ही परमात्मा को अलग अलग रूपों में ध्याया जाता है। इसको तुम कैसे जानोगे, इसका भी उत्तर दे देता हूँ। हे भक्त, जैसे एक जीव केवल अपने दिवा स्वप्न के कारण मार्ग से भटक जाता है और फिर झूठे बंधन बना लेता है, इसी कारण से उसे इस संसार के जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसना पड़ता है। हे भक्त, इसी कारण से परमात्मा इस धरती पर विभिन्न विभिन्न रूप में आते हैं और जीव का उद्धार करते हैं और उसको संसार के इस कष्ट भरे जन्म और मरण के कुचक्र से बचाते हैं। केवल धर्म संस्थापना हेतु भगवान, जो कि असंख्य शक्तियों के स्वामी हैं, शब्दों से, ज्ञान से और सृष्टि के हर नियम से परे हैं, फिर भी वो मनुष्य रूप में आके इस सृष्टि के नियम के अधीन होते हैं और धर्म का पालन करते हुए पुनः धर्म की स्थापना करते हैं, ताकि जीव को इस संसार के कष्ट से बचा सके। हे भक्त, जब जब इस सृष्टि पर अधर्म का राज्य हुआ है और धर्म की हानि हुई है, तब परमात्मा ने अवतार लेकर उस अधर्म का शमन किया है। यह प्रभु का बारंबार अवतार लेना, यह उनकी माया शक्ति द्वारा ही होता है। परंतु भगवान तो संपूर्ण संसार में शाश्वत हैं, वही सत्य हैं और धर्म संस्थापना हेतु भिन्न भिन्न अवतार लेते हैं। अब जब इस संसार पर अधर्म छाता है और धर्म का लोप होने लगता है, हे भक्त, तब वह परमात्मा विभिन्न विभिन्न रूप में आकर के अपनी माया शक्ति द्वारा इस संसार में धर्म की स्थापना करता है। परंतु फिर भी वह परमात्मा संसार के सभी चक्र और कुचक्र से भिन्न है। अब परमात्मा का स्वरूप पहचानो। वे महा तेज रूप हैं, उनका यश चहुं ओर फैला हुआ है। वो ऐश्वर्य और बल के स्वामी हैं, ज्ञान के देवता और वैराग्य उनमें संपूर्ण रूप से है। जानते हुए कि परमात्मा अखंड, शाश्वत, सत्य और सीमा रहित है, वो निराकार है, फिर भी वह अपनी निज इच्छा से शरीर रूप धारण कर जन्म लेते हैं। पर यह भी ध्यान रखना कि वह अपनी निज इच्छा से ही धारण करते हैं, आवश्यकता पर नहीं। हे प्रभु, क्या जिन परमात्मा के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, क्या वो कोई देवता हैं? हे भक्त, अब तुम ये जानो कि परमात्मा क्या होते हैं। वह समय से परे
सीमा रहित, सर्वज्ञ दृष्टा, शाश्वत और अनंत सूर्य की रोशनी के समान है। वह परमात्मा अर्थात मैं सत्य हूँ। इस संसार में जो है और जो होगा और जो हो चुका है वो मुझसे अभिन्न है। माया, अन्य सभी देवता और ये सारी सृष्टि की रचना सब मुझसे ही आती है।